जैन दर्शन जीव मात्र का धर्म है। मनुष्य मात्र या भारतीयों में भी एक संप्रदाय मात्र का धर्म नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो सिद्धांत हैं, जो विचारधारा है, ये हर एक पे घटित होती है। अनेकांतवाद किसके ऊपर घटित नहीं होएगा, बताएं आप मुझे। अपरिग्रहवाद किसके ऊपर घटित नहीं होएगा है? अगर मैं एक जैनी होकर अपरिग्रह से रहूं तो मेरे को शांति मिलेगी, और आप यदि मुसलमान होकर अपरिग्रह से रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपका ही फायदा है ना। जैसे जैनियों के जो हमने पर्युषण और अष्टानी का पर्व के बारे में सुना, उसके लास्ट डे को क्षमावाणी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्षमावाणी, फॉरगिवनेस डे के नाम से भी जानते हैं लोग उसको। आप मुझे बताओ कि जैनी माफ करेगा तो उसे मन की शांति मिलेगी? अरे सामने वाले ने माफी मांगी ही नहीं, अरे वो नहीं मांगेगा तो वो अशांत रहेगा। तूने माफ कर दिया, तुझे तो शांति मिल गई है? धर्म मेरे अंदर है। तू क्रोध छोड़, तू गुस्सा छोड़, तू मान छोड़, तू माफी मांग कि उसने माफ नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? तूने तो अपना मान छोड़ दिया ना, तूने तो अपना हाथ आगे बढ़ा दिया दोस्ती का। तेरे मन में तो पाप नहीं है, तेरे मन में क्लेश नहीं है, तेरे मन में गिल्ट नहीं है, तेरे मन को तो शांति मिल गई। तो धर्म हमारे अंदर है, धर्म पराधीन नहीं है। और क्षमा यदि जैनी करे कि क्रिश्चियन करे कि मुसलमान करे कि आदिवासी करे कि दुनिया के किसी कोने का कोई जीव करे, जो क्षमा करेगा शांति उसको मिलेगी। ये यूनिवर्सल वैल्यूज है। ये 5 पापों को छोड़ना यूनिवर्सल वैल्यू है, ये परिग्रह को छोड़ना यूनिवर्सल वैल्यू है, ये 4 कषायों को छोड़ना यूनिवर्सल वैल्यू है, और ये संयम प्राप्त करना ये भी यूनिवर्सल वैल्यू है। अब एक और बात आप देखें कि तो ये धर्म कितना पुराना है। कहाँ से शुरुआत हुई थी इस जैन धर्म की? किसने शुरुआत की इस जैन धर्म की? जैनी इस धर्म को अनादि काल से अनंत काल का धर्म मानते हैं। उसका लॉजिक क्या है? प्रूव करेंगे हर चीज को हम, कि लॉजिक ये है कि कब ऐसा वक्त था जब क्रोध इंसानों को या जीवों को दुखी नहीं करता था। क्षमा की आवश्यकता कब थी इतिहास में? कौन सा काल भविष्य में आएगा जब क्षमा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी? साइंस कब की होती है? साइंस कितनी पुरानी होती है? न्यूटन आइंस्टाइन ने साइंस को पैदा किया था कि साइंस तो अनादिकाल से है। जब से दुनिया है तब से साइंस है। क्यों? क्योंकि अग्नि गर्म है और पानी शीतल है। वस्तु का धर्म ये तो अनादि से अनंत यानी सनातन ही होता है। वो व्यक्ति विशेष से, जीव विशेष से, संप्रदाय विशेष से, काल विशेष से और क्षेत्र विशेष से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जैनी अपने धर्म को अनादिकाल से अनंत काल तक मानते हैं। तीर्थंकर जो आप महावीर भगवान जिनको आप जानते हैं, वो तो 24वें तीर्थंकर थे। उनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। और तो और आप बोलोगे ठीक है, पहले तीर्थंकर के काल से जैन धर्म की स्थापना हुई थी कि नहीं? ये काल है ना, इसको चक्र की तरह मानते हैं हम। काल चक्र होता है तो पहला काल आता है, दूसरा काल आता है, तीसरा काल आता है, चौथा काल आता है, पांचवा काल आता है, छठा काल आता है। छठे काल के बाद फिर छठा काल आता है, फिर पांचवा काल आता है, फिर 4 3 2 1, फिर एक के बाद फिर एक आता है। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो जैनों के अकॉर्डिंग सिर्फ जो चौथा काल होता है उसमें तीर्थंकर होते हैं, उसमें धर्म की स्थापना होती है। जो पहले 3 काल होते हैं वो भोग भूमि के काल होते हैं, वहां सिर्फ अय्याशी और अय्याशी होती है। आपको इच्छा, जो वृक्ष होते हैं ना वो कल्प वृक्ष होते हैं, जो इच्छा होती है वो प्राप्त हो जाता है उनसे, यानी एवरीथिंग इज वेरी इजीली एंड एम्पली अवेलेबल। कर्म भूमि चौथे काल से शुरू होती है। अभी पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठा काल आने वाला है। हम ढलान पर हैं, चीजें कम होती जा रही हैं, हमारी मेमोरी कम होती जा रही है, हमारी हाइट कम होती जा रही है, हमारी हेल्थ कम होती जा रही है। ग्राफ तो ऊपर नीचे होके नीचे जा रहा है, लेकिन फाइनली नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैनों के अकॉर्डिंग हर चौथे काल में वापस धर्म का उत्थान होता है, और जब धर्म का उत्थान होता है तो लोगों को मोक्ष का मार्ग मिलता है, शांति का मार्ग मिलता है। और फिर वो पंचम काल के अंत में जाते जाते, यानी जो अभी 5th काल चल रहा है, 21,000 साल का है, ये सारी व्याख्या जैन दर्शन के शास्त्रों में है। कौन लोग होंगे, कैसे होंगे,
भविष्य में क्या होगा, सारी भविष्यवाणियां हैं, किस टाइप के लोग होंगे, कैसी वृत्ति के होंगे, छठे काल में क्या होगा। छठे काल में मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। जैसे जानवर होते हैं ना, कोई भी किसी के साथ भी, ऐसे ऐसे इंसान हो जाएंगे। छठे काल में 100% लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे और पका के नहीं खाएंगे, कच्चा ही मांस खा लेंगे। ऐसे और भी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी भविष्यवाणियां, या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये जैन शास्त्रों में है। क्योंकि जो जैनी भगवान है, जैसे आपने महावीर भगवान के बारे में सुना, तीर्थंकरों के बारे में सुना, ये सब सर्वज्ञ होते हैं। पहली कंडीशन है वितरागी होते हैं, दूसरी कंडीशन है सर्वज्ञ होते हैं, और तीसरी कंडीशन है हितोपदेशी होते हैं, यानी हित का उपदेश देते हैं। जो वितरागी नहीं है वो सर्वज्ञ हो जाए तो उससे बड़ा दुखी आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं। सर्वज्ञ समझते हो आप किसे कहते हैं? जो सबको जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। हर एक को जानता है, हर काल के व्यक्ति को या पदार्थ को या द्रव्य को जानता है, भूतकाल को जानता है, भविष्य काल को जानता है, हर क्षेत्र के व्यक्ति या वस्तु को जानता है और फुल डिटेल में जानता है। ऐसा केवल ज्ञान। और ये केवल ज्ञान में रिजर्वेशन नहीं है सिर्फ उन भगवानों का। यदि मैं पूर्ण वितरागी हो जाऊं, मैं, यदि वो चींटी, वो कॉकरोच, उसमें रहने वाला जीव, यदि वो पूर्ण वितरागी हो जाए, वो कॉकरोच की पर्याय में रहते रहते वितरागी नहीं हो सकता। मनुष्य बन के, इंसान बन के, या संगी पंचेंद्रिय जानवर बन के, जैसे कि गाय है, घोड़ा है, उसको आत्मा की अनुभूति हो सकती है, जिसे हम कहते हैं सम्यक दर्शन। उसको सच्चा ज्ञान हो सकता है, जिसे हम कहते हैं सम्यक ज्ञान। और यदि उसको पूर्ण वितरागता हो जाए तो सम्यक चारित्र हो सकता है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता, ये है मोक्ष। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब पार्शियली होता है तो ये है मोक्ष मार्ग। और वो कॉकरोच में रहने वाला जीव भी यदि एक कुत्ता भी बन जाए, या गधा भी बन जाए, या मनुष्य भी बन जाए, तो भी वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और सम्यक चारित्र की पूर्णता सिर्फ मनुष्य गति के द्वारा ही होती है, मनुष्य बनकर ही होती है। तो हम मनुष्य भी पूर्ण वितरागी बन सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस। यदि हम बन जाते हैं तो पूर्ण वितरागी को सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमारा ज्ञान भी टोटली ओपन हो जाता है, पूरी अपनी चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो सर्वज्ञ बन जाते हैं वो सब जान लेते हैं, और जो वो सब जान लेते हैं तो उनकी वाणी में वो बात आती है जिससे इंसानों का, मनुष्यों का, जीवों का उद्धार होता है। इसलिए वो हितोपदेशी हैं, और वो वाणी में ये सारी बातें आई हुई हैं, हमारे कषायों की, हमारे भावों की, दुनिया के स्वरूप की, दूसरे प्लैनेट्स हैं कि नहीं है, लाइफ और जगह है कि नहीं है, कितनी जगह और इंसान है, मनुष्य हैं, कहाँ कहाँ और जानवर हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स पे, कौन कौन सी जगह पर, ये सूरज चंद्रमा की असलियत क्या है, ये सारी बातें जैन दर्शन के शास्त्रों में। और ये धर्म, क्योंकि ये साइंस है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये टाइम विशेष का नहीं है, ये हमेशा से चलता है, हमेशा तक रहेगा। और जिसको अपने को इस धर्म के माध्यम से, धर्म यानी कि आप वापस ध्यान रखें, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है वस्तु का धर्म, मतलब साइंस। उसके माध्यम से हम में से जो भी अपने आप को समझना चाहता है, अपने स्वरूप को समझना चाहता है, क्यूरोसिटी के साथ ही सही, कोई बात नहीं, यदि आप एक बार जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन इस बारे में क्या कहता है, तो आप थोड़ा गहराई से इसका अध्ययन करें। आइंस्टाइन ने भी ऐसा कहा था, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि वो और भी ऐसे लोग हुए हैं जो चाहते थे कि हम अगले जन्म में जैनी बन के पैदा हों। उनके पास जैन शास्त्र थे, वो उसमें वस्तु के स्वरूप को, साइंस को चेक करते थे, इसके बारे में क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, वो उसको रेफर करते थे। तो बहुत सारा ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है। और वो ये नहीं कहते कि हमें भगवान मानो, जिंदगी भर हमारे भक्त बनो, वो कहते हैं तुम भगवान हो और हमसे दृष्टि हटाओ और अपनी आत्मा पे लेके जाओ तो तुम भगवान बन सकते हो। और भगवान हमें इसलिए बनना है क्योंकि हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए। और इन कषायों में, इन पापों में सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए इस जन्म में, अगले जन्म में, जब भी, जैसे भी, जो भी कार्य करें, मैं राजा बनूं, मैं प्रजा बनूं, मैं व्यापारी बनूं, मैं जो बनूं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे को अंतरंग में अपनी शांति चाहिए। और मेरे आसपास में जैसे एक फूल की खुशबू आसपास बिखर जाती है,
तो मुझे अंतरंग में शांति मिलेगी तो मेरे आसपास की दुनिया में भी शांति फैलेगी। और जब दुनिया में हर जगह शांति फैल जाएगी तो ये दुनिया एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां पे सब सुखी रहेंगे,